ध्यान रखना, एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट किया, एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट किया। इससे पहले हम पढ़े थे नाउन और प्रोनाउन, ये दोनों चैप्टर पढ़े। नाउन का काम क्या था? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को नाम देना, तो मेन फंक्शन ही होती है। प्रोनाउन पढ़े, प्रोनाउन का क्या काम था? इस नाउन को जो रिप्लेस जो शब्द कर रहा था उसको हम प्रोनाउन पढ़े। आपको याद होगा तो प्रोनाउन में ये टेबल बताया था मैं आप लोग को, ये सब्जेक्ट बताया, ये ऑब्जेक्ट बताया, और ऐसे प्रोनाउन भी पढ़ाया। इसको भी मैं लिखा है तो बस इसके बारे में कुछ पढ़ाया है, वो अपन आज कवर करेंगे। सब्जेक्ट इसको बोलते हैं जो एक्शन करता है, डूअर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये दोनों होते हैं दोनों को। तो उसी का कैसे इसके साथ रिलेशन है और कैसे उससे क्वेश्चन आता है आज वो समझेंगे, ठीक है। नाउन प्रोनाउन का काम बताया, एडजेक्टिव का क्या काम बताया था? एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, या फिर मैं ऐसे कहूँ नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई अतिरिक्त सूचना हमको देना। दैट इज द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव। उसके प्रकार पढ़ रहे टाइप्स, एक लिखा था प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहाँ से डिराइव होता है? प्रॉपर नाउन से। अगर कंट्री अगर कॉमन नाउन है, कंट्री अगर कॉमन नाउन तो प्रॉपर नाउन क्या पड़ता था? अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बराबर। तो वैसे मार्बल है, कौन सा मार्बल? इटालियन। इटालियन कंट्री लेना, इटालियन के बारे में, इटली के बारे में बता रहा है। सिमिलरली प्रेसिडेंट, कौन सा प्रेसिडेंट? अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये उसका एडजेक्टिव है, ये उसका नाउन है। इस नाउन की अतिरिक्त सूचना, ये नाउन है उसका अतिरिक्त सूचना, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा प्रॉपर नाउन से डिराइव होता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी बोले तो अपना गुण की बात कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा है बुरा बताना। जैसे बॉय एक नाउन है, तो कैसा नाउन, कैसा लड़का है? नाइस। कार है, रेड कार है। मैन है, ब्रेव मैन है। ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है। तो क्वालिटी मतलब गुण बताना उसके बारे में। गुण बुरे भी हो सकते हैं, बैड बॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। और अपन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इससे पहले अपन पिछले क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े, ठीक है। उसमें भी दिस, दैट, दीज, दोस का ही काम इस्तेमाल किया। मैं बताया था ये दोनों एक वचन के लिए होता है, ये दोनों बहुवचन के लिए, ये दोनों पास के लिए, ये दोनों दूर के। इससे फंक्शन, इसमें कोई फंक्शन तो उस समय होता है। जैसे दिस कार इज नाइस, कार नाउन है, ये होता क्या? एडजेक्टिव है। इस प्रकार का एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। यह कार अच्छी है, दैट कार इज नाइस, कार नाउन है, दैट मतलब वह कार अच्छी है, ये उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। पर वही अगर मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज अ नाइस कार, तो दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है ना। इसके बाद नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव कहलाता है, जब से कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेशन का मतलब होता है कि यह बताना किसी वस्तु के साथ क्या उसका संबंध है, तो उस वस्तु का मालिक है, ठीक है। पॉजेशन का मतलब होता है उस वस्तु का मालिक होना बताइए। हम पिछले चैप्टर में पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े, पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है, ठीक है। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े और यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है। इनकी शक्ल देखिए ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत मिलती है क्या? यही पे खेल स्टार्ट होता है कंफ्यूजन, ठीक है। अगर इनमें पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भिन्नता फाइंड आउट करनी है तो सबसे कॉमन जो तरीका होगा, अंत में से क्या रहता है? एस। पर इसके बाद कभी भी एस नहीं रहेगा, इसके बाद हमेशा क्या रहेगा? नाउन। हमेशा क्या? एडजेक्टिव का नाउन तो रहेगा ना, अगर एडजेक्टिव हो तो नाउन रहेगा। इसके इन शब्दों के बाद ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इनके बाद एक नाउन रहेगा, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन कभी नहीं रहेगा, ठीक है।
आप लोग ये पढ़े सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े, एक्शन रिसीवर, ठीक है। ही का क्या हो जाता है हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव क्या हो जाएगा हिज ही रहता है। शी का क्या हो जाता है हर, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा हर, इट का तो होता नहीं। आई क्या हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा माइन। वी का आवर्स, आवर, दे का देयर्स, देयर। तो कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में सब शामिल है, माय, हर, योर, आवर्स, हिज, देयर, इट्स, ये सब देना कुछ नया नहीं है, ठीक है। दिस इज माय कार, कार नाउन है और ये क्या उसका एडजेक्टिव है। माय की वजह से आपको पता चल रहा है कि वस्तु का मालिक मैं, इसलिए उसके क्या बोलो पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसका रूप एडजेक्टिव है। हर कार उस लड़की की, किस कार उस लड़के का, आवर कार हमारी कार, देयर कार उन लोगों की, ठीक है ना। दिस इज माई कार लिखो चाहे माइन लिखो, ये पढ़ाया गया है। दिस इज योर कार लिखो चाहे योर्स लिखो, एक ही मतलब होता है। पढ़ाया याद है, थोड़ा बहुत याद है, याद है। दिवाली का तुम्हारा वो पर चाहिए और साफ सफाई हो गई, क्या साफ सफाई, अच्छा घर वाले साफ सफाई करने बोले तो चौड़ी साफ कर दिया। अब दिस इज योर कार लिखो चाहे योर्स लिखो, एक ही मतलब होता है ना। आवर्स लिखो चाहे आवर कार लिखो, एक ही मतलब होता है। ये लिखो आवर्स लिखो चाहे आवर कार लिखो, एक ही मतलब होता है। इस एस में ही नाउन छुपा है, ठीक है। चाहे देयर्स लिखो चाहे देयर कार लिखो, चाहे देयर्स लिखो चाहे देयर, एक ही मतलब, ठीक है। अब देखिए एक वाक्य और होता है, रीना लाइक्स म्यूजिक, लाइक्स के यहाँ पे वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, पसंद करते क्या पसंद करती है म्यूजिक, ओके। सी प्लेस गिटार, प्ले करती है, प्ले करती है, क्या प्ले करती है, ओके याद आपको ना, कोई दिक्कत नहीं। रीना बॉट अ न्यू कार, बॉट खरीदी, इसने खरीदा, क्या खरीदा इसने नया कार, नया कार खरीदी, और न्यू क्या उसका एडजेक्टिव, ये उसका आर्टिकल है, एक मेन कार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या लिखा होगा, हर कार इज नाइस, मतलब उसकी जो कार है वो अच्छी है ना। रोहन बॉट अ न्यू कार, हिज कार इज नाइस। रीना को मैं क्या लगा दिया हर, लड़की के लिए मैं पॉजेसिव क्या लगा रहा हर लगा रहा, तो इसके अब रोहन आगे क्या लगाया इज। स्कूल हैज अनाउंस्ड इट्स हॉलीडे, स्कूल ने अपना हॉलीडे का अनाउंस कर दिया। हॉलीडे किसका स्कूल का, तो इट्स इसके लिए इस्तेमाल हुआ है स्कूल के लिए, ठीक है। इट्स हॉलीडे, इसका हॉलीडे। जब स्कूल 1 बजे था तो मैं क्या लगाया इट्स, जब स्कूल बहुवचन था क्या लगाया मैं, ठीक है। स्कूल के लिए लगाया ना ये पॉजेसिव वाला, जब स्कूल बहुवचन तो देयर लगाना पड़ा मेरे को, जब 1 बजे तो क्या लगाना पड़ा इट्स, ठीक है। ये समझ में है हम कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बताता हूँ मैं इससे। हाँ बताइए इस वाक्य में गलती क्या आना चाहिए, हाँ माई के जगह माई, अरे दिस इज माई कार, ठीक है। आगे क्या करते हैं, हाँ या तो इसको मैं योर्स करो या फिर योर कार करो, तो एक ही चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉजेसिव
पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पॉजेसिव समझ में आ रहा है सर? जैसे अगर कोई यूनिवर्स ही आ जाएगा तो वो क्या मतलब है? सिर्फ योर्स लिखा जाएगा। इस मतलब कि इस एस में इस वो नाउन ऑलरेडी छुपा हुआ है, इस एस में ऑलरेडी नाउन छुपा हुआ उसका मतलब है। तो अपन एक और लगा के अपन अतिशयोक्ति करने की हमें आवश्यकता है। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ये कभी भी आएगा एग्जाम में यही आता है, या तो फिर आवर का उसको आवर्स करके बोलेगा, ठीक है, देयर का उसको देयर्स करके बोलेगा, ठीक है। ये समझ में आया? यही आएगा। ये देखो स्कूल, जैसे लड़के के लिए मैंने किस इस्तेमाल किया, लड़की के लिए आर इस्तेमाल किया, निर्जीव के क्या इस्तेमाल किया, इट इस्तेमाल किया, इट नहीं इस इस्तेमाल किया, ठीक है। ये समझ में आया ना? परंतु अगर एग्जाम में ऐसे आए the ministry has given its instruction, मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने अपने निर्देश दिए। तो ये किसलिए इस्तेमाल हुआ? मिनिस्ट्री से अगर इससे ज्यादा हो तो ना देयर लिखना, ऐसे लिखता ना। पर याद रखिएगा ना, IPS ये जो लिखा है ये लिखा, परंतु IT'S मैंने नहीं लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इट इज द शॉर्ट फॉर्म होता है ना। द मिनिस्ट्री हैज गिवन, इट इज इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इट इज। हाँ, एग्जाम में ऐसे आएगा, इट इज के जगह लिखे रहेगा IT'S। आपको तुरंत पहचानना भी वाक्य में जम दे रहा है ना, इट इज इंस्ट्रक्शन नहीं बोल रहा है, ठीक है, इट इट्स इंस्ट्रक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये इन दोनों में गंभीर अंतर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या परेशान लग रहे हो? कौन सा मिनिस्ट्री द डिपार्टमेंट, कुछ भी नहीं सकते, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री क्या कुछ भी नहीं सकते। समझ, मिनिस्ट्री से इट इस्तेमाल किया हुआ लड़के के लिए हिज और हर, ठीक है, याद है पक्का? चलो इसको आप नोट कर लीजिए। स्टार्ट, दो बच्चा हुआ, ध्यान देना इसको, बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया रहता है, मैं थोड़ा सा अलग मैक्सिमम बुक में दिया नहीं रहता, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण है। मैं आपको तो ये पढ़ाया था पिछले क्लास में, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोनाउन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, इधर इधर याद है, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं दो के लिए, ये दो में से कोई नहीं, ये दो में से कोई एक, नन का इस्तेमाल करते हैं जब दो से ज़्यादा रहता है और कोई भी नहीं, है ना। देखिए इसको मैं प्रोनाउन कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? प्रोनाउन। प्रोनाउन करना तो देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं देते हैं, ठीक है। उसी वर्ड को नीदर इधर, ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नाम, इसके बाद एक नाउन है, इसके बाद एक देखिए नाउन है, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जब नाउन का एडजेक्टिव कहला रहा है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन कहला रहा है, इतना ही है, ठीक है। बस इस इतना अंतर पता होना, कुछ खास फंक्शन उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस मतलब कि हमको पता होना चाहिए कब हम प्रोनाउन कह रहे हैं, कब उसको एडजेक्टिव कह रहे हैं। काम उसका वही है, नीदर राम नॉर रोहन हैज ज्वाइन, ना राम ने ज्वाइन किया ना रोहन, दोनों में से किसी ने नहीं। और इधर काम होता है दो लोग, दो में से कोई, इधर राम और रोहन है ज्वाइन, यहाँ भी लोग से कितना दो है, या तो राम ने या तो रोहन ने, इधर में यहाँ भी लोग से कितने दो है, कोई एक ही ज्वाइन करता है, काम उसका अभी हुई, ठीक है। ये बिल्कुल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो रही, ना केवल राम
इवन रहीम में भी ज्वाइन नहीं। कुछ किताब में अपन पढ़ेंगे या अपन ही खुद ही जब पढ़ेंगे एक चैप्टर कंजंक्शन पर, ठीक है, उसमें भी अपन इसी लाइन को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, अपन कुछ दिनों के बाद अपन कंजंक्शन पढ़ेंगे, ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों काम कर रहे हैं। ये समझ में आया? कुछ खास में नहीं, बस इधर लिखा तो 2 लोग होना चाहिए, इधर लिखा तो 2 लोग होना चाहिए, ठीक है। जबकि नन का इसका कोई काम नहीं है। नन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिखा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेशन का मतलब है सवाल जवाब की बात करते हैं, ठीक है। मैं पहले ये बता रहा हूँ, विच इज योर रूम, आपका रूम कौन सा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा। इसको बोल रहा हूँ कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। क्या दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और पिछले क्लास में पढ़े हो चुके आप, चेक करो कॉपी में। मैं पढ़ा रहा हूँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच रूम इज योर्स, आपका कमरा कौन सा है। ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है, बस इस बीच को मैं बोल रहा हूँ ये एडजेक्टिव है और इसको बोल रहा हूँ मैं प्रोनाउन है। क्यों? इसके बाद यहाँ पे नाउन है, उसके बाद नाउन। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट यहाँ पे क्या नाम है, एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग। सेम व्हाट यहाँ पे प्रोनाउन काम कर रहा है, याद रहेगा आप लोग को, इजी है। देन और कुछ सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, उनका भी पढ़ा है, उसमें आप देख के पूछ सकते सर ये वाला पॉइंट बहुत समझ में नहीं आया, क्या एक बार दोहरा देंगे आप। एक बार और बताओ कौन सा ये वाला बोलना। मैं पढ़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों उदाहरण इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, विच इज योर रूम, आपका रूम कौन सवाल पूछना है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा। मैं बोल रहा हूँ कि विच से भी अपन सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट से भी अपन सवाल पूछ रहे हैं, और ये दोनों काम यहाँ पे क्या प्रोनाउन कर रहे हैं, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये समझ में आएगा। अब मैं जा रहा हूँ, विच रूम इज योर्स, आपका रूम कौन सा। व्हाट कलर डू यू लाइक, आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये बीच यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है और व्हाट भी एडजेक्टिव काम कर रहा है। बोलो सर अभी तो आपने प्रोनाउन का काम कर रहा है, अब देखिए इसके तुरंत बाद एक नाउन है, नाउन है, जब नाउन है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, जब नाउन नहीं है तो प्रोनाउन बन जाएगा, काम उसका वही, ठीक है। और कुछ सवाल नहीं, एडजेक्टिव के टाइप्स को हम फिनिश कर देते हैं और उसका अपन कल कंपैरिजन पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो अच्छा होता है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, पूरा क्लियर, पूरा सर आपने ऐसा पढ़ाया इधर ही जेंटलमैन, नहीं वो जेंटलमैन इधर वो जेंटलमैन। कोई सवाल हो गया इधर 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 क्या रंग बनाया भाई इसने। और वो क्या बोलता है, मेरे से मत मुझसे करे, आपसे मेरे से मत। तो आपको सवाल है कि मेरा नहीं है इसका कौन सा, ये वाला, ये वाला। आपको जब भी मीटर दिखाई दिया तब सोच लीजिए कि यहाँ 2 व्यक्तियों की बात हो रही है या 2 वस्तुओं। इधर जहाँ दिखाई दिया 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, 2 वस्तुओं। नन दिखाई दिया 2 से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो रही है, 2 से ज्यादा, ठीक है। अब बोले सर आपने यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, इसका क्या मतलब। मीटर का मतलब होता है पहला वाला
नीदर का मतलब होता है ना पहला वाला ना दूसरा। दोनों में कोई नहीं। ईदर मतलब होता है पहला अथवा दूसरा, पहला या दूसरा। नन का मतलब होता है ए बी सी डी, बहुत सारे लोग उसमें से कोई। नन मतलब जीरो समझिए, नन मीन्स जीरो। नीदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से किसी में ज्वाइन नहीं। ईदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से किसी एक में ज्वाइन नहीं। नन ऑफ द फाइव बॉयज, पांच में पांच किसी ने नहीं ज्वाइन किया। अगर ये नीदर दिखा तो यहाँ पर टू ही होना पड़ेगा। नन दिख रहा तो यहाँ दो से ज्यादा कोई और नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरे के पूरे प्रोनाउन है। अगर सम हुआ, हाँ, सम हुआ तो सब ऑफ द फाइव बॉयज हो सकता है। नहीं, नंबर नहीं दिया। नन ऑफ द सम बॉयज, सम अगर दिया दो और से उसके ज्यादा। आगे नंबर नहीं दिया, दो से ज्यादा है दो। दो से ज्यादा। मैं सर, पूछ रहा हूँ, सम दो के लिए भी यूज हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के दो से ज्यादा। सम का मतलब संख्या का आम तौर पर इस्तेमाल होता है, तो जो अनकाउंटेबल इस्तेमाल होता है उसको बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, यस। मैं कह रहा हूँ ये सभी के सभी प्रोनाउन हैं। नीदर, ईदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं बोल रहा हूँ कि ये नीदर ईदर यहाँ पे एडजेक्टिव को काम कर रहा है। तो बोले सर ऐसा आपने प्रोनाउन का फिर एडजेक्टिव की तरह, इसके बाद एक नाउन है, दैट्स नॉट ओनली बट नाउन है, उसके बाद फिर नाउन है ना। सेम नीदर ईदर नॉट ओनली बट ऑल्सो आप कंजंक्शन में पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, उस दिन पढ़ाऊंगा तो मैं कंजंक्शन ऐड करूँगा। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए, प्यारे बच्चों और कोई डाउट? बहुत अच्छा नाम है, भूल गया। देवाशीष। देवाशीष जी, बताइए देवाशीष जी, क्वेश्चन है? नहीं। डन, श्योर है? इससे कोई क्वेश्चन आएंगे? इसमें तो कुछ नहीं आएगा। एक जगह से आते सब परेशान होते हैं। पॉजेसिव वाला केस जो होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, यही के जोड़ स्टार होता है। ठीक है, और उसका एक और उसी में अगर ITS और IT एपोस्ट्रोफ यहाँ आएगा और कुछ नहीं आता, इसी में से दो चार आता है। ठीक है, और क्या मतलब, और एक तो इसमें से आ जाता है, थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है, पर इसमें तो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। जो चैलेंजिंग है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, वहीं पे बच्चा फंस जाता है। ठीक है, डन? कई बच्चे ना दिस, दैट, these, those, there, theirs, इसमें डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर पाते। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आके वो टैग नहीं करता, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेंस ऑफ की है। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एक और भी वर्ड है, ये these, ये एडवर्ब भी, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहलाता है। these, THESE, ये एडवर्ब भी कहलाता है। ठीक है, सब में अंतर है। खालिस्तान में आ जाता है, बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, तो बस थोड़ा सावधानी बरते। अगर आपको फंडे की